आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे खबर समय जगत और मैं आपके साथ जया वाजपेयी। मध्य प्रदेश के वन मंत्री रामनिवास रावत को शिकस्त देने वाले कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा का कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने स्वागत किया। इस मौके पर मुकेश मल्होत्रा ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जब उम्मीदवार के तौर में मेरा नाम चल रहा था तब मुझे धमकाया गया था। रामनिवास रावत के रिश्तेदार जो टीआई हैं एसडीओपी के साथ मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना है, नहीं तो तुम समझ सकते हो हम क्या कर सकते हैं। मुझे 5 करोड़ का ऑफर दिया, बोले 2 अभी ले लो और 2 बाद में ले लेना। जब मैंने चुनाव लड़ा तो मुझे मारने की कोशिश की। बीजेपी ने डकैतों को बुलाकर मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं डरा नहीं और चुनाव लड़ा। पुलिस और अधिकारी सभी लोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे। बूथ पर बैठे हमारे एजेंडों को अगवा किया, नहीं तो हम 50,000 वोट से चुनाव जीतते। वही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोला। असल में मुकेश मल्होत्रा जी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही, आप लोगों ने गौर किया नहीं किया। इन्होंने कहा कि एक सामान्य व्यक्ति भी विधायक बन सकता है, नेता का पुत्र या नेता का बेटा ही विधायक बने या बहुत बड़ा व्यक्ति ही विधायक बने, जरूरी नहीं। मैंने जब नीटू ने मुझे पहली बार कहा कि मुकेश मल्होत्रा अपने अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं, इन पर गंभीरता से सर्वे कराएं, तो जब इनसे इनकी बात हमने विधानसभा में पहुंचाई अपने अपने तरीके से और जब निकल के आए कि नीटू जी सही कह रहे हैं, तो मैंने मुकेश को बुलाया और सबसे पहले राजनीतिक परिस्थिति पर बात की। फिर अंत में मैंने कई 1 घंटे की चर्चा के बाद आर्थिक स्थिति की बात की कि पैसे कितने खर्च करोगे। तो मुकेश ने क्या बोला, जरा बताओ, जो बोला सच बता। मैंने बोला था मेरे पास पैसा नहीं है, तो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो उस समय टूट गया था बिल्कुल, तो मात्र मेरे पास तो पैसा नहीं, 1.5 लाख रुपए है, कुछ भी नहीं है। मैं पर ये इसमें 1.5 लाख तो अभी बोला, मुझे तो 36,000 का बोला था। बात यह है कि कार्यकर्ताओं ने पैसा खर्च किया, जनता ने पैसा दिया, वोट भी दिए और 1 रुपया भी दिया, नोट भी दिया। और फिर मुकेश मल्होत्रा चुनाव लड़के जीत के आए। धनोपिया जी, इनका जिक्र नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि अधूरा रह जाएगा। ऐसा एक दिन नहीं था जब हम 5-5, 6-6 शिकायत नहीं करते थे। 100 से ज़्यादा बुधनी और विजयपुर की शिकायत, जो शिकायत की सब सही निकली, पर चुनाव आयोग ने आंख पे, न्यायपालिका ने पट्टी हटा दी, पर चुनाव आयोग ने आंख नीची ली, पट्टी लगा ली और कान सुन कर लिए, डिब्बी लगा ली, बोले ही नहीं। बीजेपी के कार्यकर्ता जैसा चुनाव आयोग था। तो कलेक्टर कमिश्नर की बात तो हुई, पुलिस की हुई, पर चुनाव आयोग भी लोकतंत्र की हत्या में प्रमुख हथियार बना इस पूरे चुनाव में। मैं समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का, ज्योतिबा फुले का, हमारे संविधान का अपमान किया इन लोगों, तो इनका भी हम निंदा फिर से करते हैं। ऐसा नहीं चुनाव जीत गए तो भूल जाएंगे इनको। जब तक ये प्रशासनिक लोग अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे तब तक लोकतंत्र के हम ताकत नहीं बन सकते। राहुल गांधी जी हर बार कहते हैं लोकतंत्र का और संविधान की रक्षा हर कांग्रेसी का दायित्व है। तो जो अधिकारी अब बीजेपी का नौकर बन के काम है, तीनों अधिकारी जो चुनाव आयोग में थे वो, और कलेक्टर और ये एसपी, ये लाल डायरी में है। इनको तो सजा मिलेगी मिलेगी, एक न एक दिन, रुक नहीं सकती है। पर जो अधिकारी और भी करेंगे, बुधनी में भी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को अंदर बिठा दिया, जो हमारे पटवारी और जो तहसील के कर्मचारी, उनमें भी सबने वोट डाले। उसके बाद बुधनी का चुनाव लूटा है। नहीं तो चुनाव बुधनी भी कांग्रेस जीती है, राजकुमार पटेल जीते, वो हारे नहीं। उनकी गाड़ियां 7-8 फोड़ दी पुलिस चारों तरफ से, और 5-6 गाड़ियां फोड़ दी गोपाल, इनके रमाकांत भार्गव जी के लोगों ने शाहगंज में। तो कुल मिला के जो बुधनी आ रहे हैं, ये बीजेपी के तांडव और लोकतंत्र की हत्या से आ रहे हैं। और जो विजयपुर जीते वो 50,000 की जीत थी, जो इतने कम पे आई। प्रशासन ने अपना काम किया। फिर से मैं आदरणीय पीसी शर्मा जी हमारे महाराष्ट्र में लगे थे, वहाँ भी पोलिंग बूथों को लेके कितनी अत्याचार हुई, मशीनों पे अत्याचार हुए। तो मैं मुकेश मल्होत्रा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, राजकुमार पटेल जी को भी शुभकामनाएं देता हूँ, वो भी हमारे विधायक हैं, और सभी सम्मानित जिनने जिनने काम किया दोनों विधानसभाओं में, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और आभार, धन्यवाद। साथियों, वास्तव में कांग्रेस पार्टी ने ये साबित कर दिया कि गरीब मजदूर किसान के बेटे को एक सामान्य सीट से
टिकट दिया, इसलिए मैं पार्टी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सबको। तो साथियों, आदरणीय अध्यक्ष जी ने मेरे को 2 माह पहले ही बोल दिया था कि मुकेश साहब को मेहनत करना है, तो इसलिए मैं काम करने लग गया था क्षेत्र में। और उनको भी भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया कि मुकेश मल्होत्रा को टिकट मिलेगा, तो उन्होंने जो रामनिवास रावत जी थे, उनका कोई रिश्तेदार है टीआई था, वो मेरे पास आए थे एक कोई एसडीओपी को लेके कि वो तुमको चुनाव नहीं लड़ना है और आप लोग घर बैठ जाना, ये आपके साथ अच्छा नहीं होगा, या आपको हम 5 करोड़ रुपए भी देंगे तो आप पहले ले लेना, 3 बार में देंगे, या फार्म खींच लेना। तो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी है और मुकेश मल्होत्रा बिकने वाला आदिवासी नहीं है, हम लोग इसके बाद पूरा चुनाव निकल गया, उन्होंने मेरे से कहीं कोई संपर्क नहीं किया और हमारे लोगों को डराते धमकाते रहे। तो साथियों, वहाँ कई चुनौतियाँ मेरे सामने और हमारे कार्यकर्ताओं के सामने आई थी, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार विजयपुर विधानसभा में जाते रहे और गांव-गांव गए थे, और उन्होंने कोई वीआईपी कल्चर नहीं देखा। जहाँ जैसा लगा गरीब बस्तियों में कार्यकर्ताओं के यहाँ सूखी चटनी रोटी से कई जगह खाना खाया था हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, और दीपावली सभी नेताओं ने वही मनाई थी। साथियों, इससे ये साबित हो गया कि कोई भी गरीब मजदूर किसान का बेटा, कोई भी कार्यकर्ता अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा, क्षेत्र के लिए लड़ेगा, तो कोई भी विधायक बन सकता है। ऐसा नहीं कि कोई नेता ही विधायक बने। तो भाइयों, कई हमारे बीच में चुनौती थी, हमारे लोगों को डराया धमकाया गया कि क्योंकि वहाँ अधिक संख्या में जो वोटर है वो विजयपुर विधानसभा में आदिवासी वोट बैंक के लगभग 80,000 के आसपास, तो उनका ये था कि आदिवासी किसी नेता को या वोटर को मार दिया जाए, इससे में बहका माहौल बन जाएगा, इससे कोई वोट डालने नहीं जाएगा। तो ये मेरे को 8-10 दिन पहले ही एक उन्हीं के व्यक्ति ने मेरे को बताया था, उससे मेरे संबंध थे कि आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे, आपको या किसी भी आदमी को ये लोग मारने का प्लान बना रहे हैं राजस्थान से। वास्तव में वही सिद्ध हुआ, और चुनाव से पहले ही उन्होंने 4-5 दिन पहले ही पर्ची लोगों से, जो मतदाता पर्ची रहती है वोट डालने वाली, उसको छीनने का काम उन्होंने किया, खरीदी कुछ लोगों से जबरदस्ती लठ और बंदूक की नोक पर छीन ली। और ये वहाँ पे धनाचा गांव में वीरपुर तहसील में, वहाँ पे शाम के 7-7:30 बजे करीब 15-20 लोग जो डकैत थे, बंटी रावत वगैरह, वो लोग वहाँ मोटरसाइकिलों से आए थे और पर्ची जबरदस्ती छीनने लगे थे वहाँ पर आदिवासियों से। जब उनने विरोध किया पर्ची देने का, तो सीधे उन्होंने फायरिंग करी थी, तो उसमें 4-5 लोगों को गोलियां लगी थी वहाँ पर। सीधे में आज भी गोली लगी है मतदाता के यहाँ, कुछ लोग हाथ पैरों में लगी, महिलाओं के लगी, और लड़की भी दे दी। जब वो गोली देता उल्टा भाग रहा था, जब ग्रामीणों ने वो चारों ओर से घेर कर उसको पकड़ा था, वो उनका वो भी सामने नहीं आता कि कौन उनका हाथ है कौन का नहीं। तो पूरी तरह से बीजेपी के लोगों का हाथ था, बीजेपी के लोगों ने डकैतों को बुलाया, गुंडा को बुलाया, पातालगढ़ में गोलियां चलाई लोगों पर, और सोते लोगों में लट दिए, जहर में गोली चलाई, टंगपुरा में गोली दी, कई जगह उन्होंने मतलब गुंडा और आतंक से चुनाव जीतना चाहा था उन्होंने। और पूरा प्रशासन, पुलिस, सरकार सबको छूट दे रही थी। वोटिंग से एक दिन पहले पूरे बीजेपी के नेता वहीं थे करार में, जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जैसे वो तमाम नेता, उनने उनके कार्यकर्ताओं को ये टिप्स दिया था, पुलिस आपसे कुछ नहीं बोलेगी, आप तो सीधे मतलब जितना हो सके जितना फर्जी मतदान करो, लूट मार करके कैसे भी करके चुनाव जीतो। तो पूरा अधिकारी भी उनका काम कर रहे थे बीजेपी पार्टी का। जो हमारा वोट डलना था वो 1 बजे तक पूरा वोट डल गया था,
इसके बाद उन्होंने आतंक किया और सब कर्मचारी अधिकारी ने पूरे वोट फर्जी सरकार पूरे, और हमारे एजेंटों को उठा लिया जबरदस्ती। इतना अन्य अत्याचार किया, इसके बाद भी वहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीती। अगर ये आतंक नहीं करते तो वहाँ कांग्रेस पार्टी कम से कम 40-50 हजार वोट से चुनाव जीत के वापस आती है। जनता साथ थी पार्टी के, और वहाँ पे वो लोग लगातार आतंक करते रहते हैं। अभी भी उन्होंने रास्ता रोक दिया वहाँ पे, जिस समुदाय ने कांग्रेस को वोट दे दिया। विजयपुर के पास में एक गाँव है, छोटा सा कुशवा समाज हमारा रहता है वहाँ पर। चंद्रवंशी आप देख रहे हैं भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट। इस तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें खबर समय।